जय माता दी सबको। सबसे पहले तो सबको जय महाकाली। आज का लुक बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। टाइटल में आपने देख के आइडिया लगा ही लिया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी मेहनत, मेरी लुक या फिर माता रानी, किसी के भी नाम का एक तो ज़रूर कमेंट करके जाना ही जाना। माता रानी के नाम का एक कमेंट ज़रूर करके जाना, ये आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आज मैं करने जा रही हूँ माँ काली का लुक, इंस्पायर्ड लुक, जो मैं पता है पिछले साल भी मैंने सोचा था, बट मैंने किसी डर की वजह से नहीं किया था। पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ तो मैं बहुत बार बोल चुकी, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, ठीक है। मुझे मेकअप करना पसंद है, मेकअप सीखने की चाह है, और मैं मेकअप किसी और से नहीं सीखती हूँ, खुद से ही अपने आप मतलब मेकअप जो करती हूँ खुद से ही करती हूँ, और वीडियो शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स ज़रूर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल करने का कोई चांस नहीं हो पा रहा मेरे पास, तो इसकी वजह से मैं खुद से ही खुद पे करती हूँ, या फिर किसी घर में कोई भी होता है उसके ऊपर कर देती हूँ, किसी के ऊपर भी कर देती हूँ, बट सीखती ज़रूर हूँ। अगर हम कुछ सीखना चाहें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई बजट नहीं है, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिक्कतें हैं, सुविधाएं नहीं है, बट हमारे अंदर एक हौसला ज़रूर होना चाहिए। हाँ, मुझे ये करना है, तो हम वो चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस लुक के साथ भी है, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से सोच रही थी कि मैं ये लुक करूँगी, बट मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर भी जब नवरात्रों का टाइम था तब मैंने सोचा था, बट मैंने डर की वजह से नहीं किया, नहीं हो पाएगा। फिर इस बार तो मैंने माँ काली का नाम लिया और मैंने कहा भाई उठो, पहले एक बार तो उठना पड़ेगा ही करने के लिए, उसके बाद नहीं होगा या होगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि नहीं होगा। पहले से डिसाइड करके मैं नहीं बैठ सकती। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर का मैंने माथे पे बनाया है माता के, तो यहाँ पे ये मैंने लिपस्टिक से बनाया है। कोई मैंने इसमें फाउंडेशन या बेस या कोई आई शेडो यूज़ नहीं किया। लिपस्टिक से मुझे इजी लगा तो मैंने लिपस्टिक से बनाया, बहुत इजी था सच में। तो यहाँ एंड में पता है मुझे इतना ज़्यादा वो लग रहा था कि यार ये मैंने की है सच में। मुझे काली माता जो आ गई है मेरे सामने, साक्षात काली माँ रूप में बैठी हैं, कुछ ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, तो सच में आ रही थी। और मुझे अपनी मेहनत देख के मैं कुछ इमोशनल भी हो गई थी, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर कुछ इसमें कुछ लग भी रहा होगा ना आप लोगों को, तो आप बताना। मुझे नहीं लगता कि माता रानी के रूप में कुछ कमी मैंने की भी है। और नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ नवरात्रों के टाइम की जो सीरीज़ लेके आऊँ, क्योंकि 9 रूप है, 9 रूप ज़रूर मैं सोच रही हूँ करूँगी, अगर एसेसरीज़ मेरे पास प्रोवाइड हुई। कई बार मैं एसेसरीज़ की वजह से रह भी जाती हूँ, तो एक सीरीज़ तो ज़रूर लाऊंगी। और एक रूप में माता का ज़रूर करूँगी, काली माँ का रूप एक और करूँगी, जिसमें वो रियल आइज़ होती है ना, रियल आइज़ मतलब अलग से आइज़ बनाते हैं फिर उसके बाद पेस्ट करते हैं, वो वाला लुक मैं सोची ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे पता है उसके बाद ये माथे पे बनाने के बाद उसके बाद मैंने बेस बनाया, फाउंडेशन वगैरह लगा के। मैंने सच में इसमें सब कुछ लगाया है, ऐसा नहीं कि मैंने प्राइमर छोड़ दिया और फाउंडेशन छोड़ दिया, लगाया है सब कुछ। प्राइमर एकदम सही से लगाया और मतलब फाउंडेशन भी लगाया। फाउंडेशन मैंने इसलिए लगाया ना, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हो ये ब्लैक कलर करना है तो फाउंडेशन लगाने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक टेक्सचर बनेगा, स्किन का जो है टेक्सचर स्मूथ होगा और एक स्मूथनेस आएगी, तो फिर अच्छा लगेगा बेस हमारा। नहीं तो वो काला काला जो हम करते हैं ना फेस पे पेंट, वो इतना फिनिशिंग नहीं देता। तो आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताना। तो पहले तो मैंने ये काजल लिया, काजल को पहले मैंने ये जो माथे पे बनाया है ना, मैंने ये माथे पे माँ का टीका जो बनाया है, तो ये तो पहले मैंने आउटलाइन कर ली, क्योंकि इससे एक गाइडलाइन बन जाए कि मुझे इसके अंदर यहाँ तक रखना है ब्लैक कलर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ इस पर आइज़ पे, ताकि एक अलग से उभर के कलर आए जो भी मैं इस पर यूज़ करूँ। तो इसको मैं अच्छे से लगा रही हूँ। इस बार पता है मैंने एक चीज़ की है कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ ना नेचुरल मेकअप, नॉर्मल मेकअप में, उससे थोड़े कम लिए बट लिए ज़रूर हैं। तो अब मैंने रेड लिपस्टिक ली है, रेड लिपस्टिक से ही मैं यहाँ पे आई शेडो क्रीज लाइन पे लगाऊंगी। कोई आई शेडो नहीं लगा रही, क्योंकि मुझे एकदम बोल्ड और एकदम हैवी लुक चाहिए था। माता रानी का जैसा लुक होता है ना काली माँ का रूप, वैसा लुक हैवी सा होता है, बोल्ड सा होता है, कुछ वैसा चाहिए था आइज़ पे भी। तो उनकी आंखें गुस्से में होती हैं, वो तो बहुत लाल होती हैं, तो पूरा ही मैंने इस तरीके से सोचा करने का। और इतना यही सब देखा भी है सीरियल्स वगैरह में, ऐसे ही होता है। तो लिपस्टिक से ही किया। उसके बाद मैंने ये जो 10 रुपये वाला ब्लैक काजल होता है ना, उससे मैं आईब्रोज़
शेप दे रही हूँ डार्क, क्योंकि बेस जो है हमें ब्लैक रखना है तो डार्क ही रखनी पड़ेंगी आईब्रोज, ठीक है। तो और सबसे बड़ी चीज़, आपको क्या ये पता है कि जो पार्वती माँ है वही काली माता है? बहुत लोगों को पता होगा, वो अच्छी बात है, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, तो मैं उनको बता दूं कि पार्वती माँ ही काली माता का रूप है। मतलब काली पार्वती माँ का रूप ही काली माता का रूप है। उन्होंने ये रूप क्यों लिया था ऐसा, इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल स्टोरी है। बहुत सारी स्टोरी हैं, एक नहीं बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो उन्हें मतलब लेना पड़ा। तो भी कहते हैं कि जब मतलब औरत पे जब उसकी मतलब उसकी कोई इज्जत पे बात आती है तो वो भाई रौद्र रूप काली का रूप लेती है। तो माता रानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने ये माँ काली का रूप लिया था। मैं तो कहती हूँ कि अब हमें पता है पार्वती तो बनने के साथ साथ काली का रूप भी हर औरत के अंदर होता है और रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं राक्षस दानव टाइप के इंसान भी अभी भी हैं, शायद अब तो ज़्यादा ही हैं। तो उनके लिए हम लोगों को काली का रूप अपने अंदर कहीं ना कहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी एकदम सीधी सादी पार्वती माँ की तरह नहीं रहना चाहिए ना। तो इसके पीछे स्टोरी है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक स्टोरी मैं शॉर्ट्स में भी शेयर करूँ, क्योंकि यार हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो कल्चर है, संस्कृति है, इन सब से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे ना इन सब चीज़ों से कहीं दूर हो गए हैं। पहले तो टीवी में ये सब चीज़ें, सीरियल्स इतने ज़्यादा आते थे, हम लोग देखते भी थे, हमें किताबों में भी पढ़ाए जाते थे, बट अब तो कहीं नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि फ़ोन लोगों की लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट हो गया। कोई टीवी तो अब मुझे लगता है कि बहुत कम घरों में चलता है। आप लोगों के घर में चलता है टीवी? मेरे घर में तो सच में ना के बराबर चलने लगा है, क्योंकि अभी हाँ मेरा बेटा अभी छोटा है तो वो कार्टून्स वगैरह देखता है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसको ये सब चीज़ें दिखाने की भी और समझाने की भी कि उसको ये सब चीज़ें भी पता होनी ही चाहिए। हमें यार अपने इंडियन कल्चर, अपनी इंडियन संस्कृति में कहीं ना कहीं तो जुड़े रहना चाहिए, क्यों हम सब चीज़ों से दूर हो रहे हैं। तो खैर मेकअप से मैं कहीं और ही पहुंच गई थी। तो यहाँ पे अब मैंने किया, ये जो वाटर लाइन पे है ना, अपर वाटर लाइन लोअर वाटर लाइन दोनों पे मैंने ब्लैक काजल लगाया पहले तो, उसके बाद मैंने रेड कलर की लिपस्टिक से ही उसके बाद लगाया। पता है क्या मैं कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे लगा कि ब्लैक कलर करना है तो काजल से ही हो जाएगा, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत क्या है। पहले मैंने इस तरीके से काजल फेस पे लगाया और फिर पता है मैं फ़ेल हो गई इस चीज़ में, क्योंकि ये काजल अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था। देख रहे हो अब ऐसे ब्लेंड हुआ है। तो मैंने इस जो ब्लैक कलर है ना, स्किन का ब्लैक कलर माता का करने के लिए मैंने बहुत एफर्ट्स डाले, तब जाके ये हुआ। क्या किया मैंने सबसे पहले तो काजल ट्राई किया, काजल नहीं हुआ अच्छे से ब्लेंड, कहीं ना कहीं स्किन दिख रही थी, ब्लेंड नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या कि फाउंडेशन लिया, फाउंडेशन में एक ब्लैक कलर का आई शेडो जो था मिक्स कर दिया, जिससे क्या होता है फाउंडेशन में क्या चीज़ होती है ना, वो अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, और नॉर्मल कोई भी चीज़ हम लगाते हैं वो ब्लेंड नहीं होती। और आई शेडो फेस पे इतना नहीं उभर रहा था, इतना उसका पिगमेंट नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या, तो इसलिए फिर मैंने फाउंडेशन में ही ब्लैक कलर। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है ऐसे कोई फाउंडेशन आते हैं, पर आते ज़रूर होंगे। जो भी जागरण में, सीरियल्स में, जो भी माइथोलॉजिकल सीरीज़ होते हैं उसमें फाउंडेशन ही यूज़ होता होगा। मैं भी सोच रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा आता होगा तो मैं ज़रूर लूँ। तो यहाँ पे अब मैं वाइट काजल लगा रही हूँ। वाइट काजल से क्या होता है, आँखों पे ना एक बड़ा इल्यूजन इफेक्ट पड़ता है, जैसे हमारी आंखें और बड़ी हो गई हैं वाइट काजल से। आप भी आप जिन लोगों की छोटी आइज़ है ना, वो वाइट काजल ज़रूर लगाएं। ये एक मैं टिप दे रही हूँ कि इससे एक अलग इल्यूजन क्रिएट होता है, जैसे बड़ी आँखों वाला। तो यहाँ पे मैंने वाइट काजल लगाया बड़ा सा। उसके बाद एक तो मैंने रेड कलर की लिपस्टिक यूज़ की थी ना, तो ये मैट नहीं थी, कुछ वैसी वो थी, मैंने पैलेट वाली लिपस्टिक यूज़ की थी, तो काफ़ी इसकी वजह से मेरा वाइट काजल भी वो हो रहा था, बट ठीक है काफ़ी अच्छा लग भी रहा था। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी और अच्छा करने की। तो अभी तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस लुक में मुझे, मतलब काफ़ी टाइम भी लगा, बट एट द एंड मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुई थी अपने इस लुक के लिए। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके जाना, मेरे को एक मोटिवेशन मिल जाएगा और अच्छा लगता है कोई हमें मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे पहले मैंने लिपस्टिक लगा दी थी, फिर मैंने कहा कि एक बार अपने आप से लगा लो, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले मैं एक बार खुद से भी लगा लेती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है लगा लो कोई नहीं। तो ये भी बोल रही थी कि मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं काली माता ही बन गई हूँ। तो
अभी तो मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं, पता है, कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे कि मैं क्या बोलूँ। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की आउटलाइन की लिप्स पे, जिससे है लिप्स अलग से उभर के दिखें, क्योंकि मैं अभी ना ये लुक को बार बार देख देख के वो हो रही हूँ कि यार सच में ये मैंने किया है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, जिससे मैं सोच रही थी कि यार मुझसे ऐसा कुछ नहीं होगा, बट हो गया यार, सच में हो गया। अगर हम ठान लेना हमें ये काम करना है तो वो काम ज़रूर। पे माता रानी के जो बाल होते हैं वो भी कुछ इस तरीके के होते हैं, क्रिम्पिंग करे थे मैंने बाल इनके। और यहाँ पे मैं जीभ में जो है आलता यूज़ करी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने यही लगा दिया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी, जय महाकाली।